एक अहिरिन नदी के उस पार रहने वाले एक ब्राह्मण पुजारी को दूध दिया करती थी, लेकिन नाव की व्यवस्था ठीक न होने के कारण वह प्रतिदिन ठीक समय पर दूध नहीं पहुंचा पाती थी। ब्राह्मण के बुरा भला कहने पर बेचारी अहिरिन ने कहा, महाराज, मैं क्या करूं? मैं तो अपने घर से बड़े तड़के रवाना होती हूं, लेकिन मल्लाहों और यात्रियों के लिए मुझे बड़ी देर तक ठहरना पड़ता है। पुजारी ने कहा, अरे, ईश्वर का नाम लेकर तो लोग जीवन के समुद्र को पार कर लेते हैं, और तू जरा सी नदी भी पार नहीं कर सकती। वह भोली स्त्री पार जाने के सुलभ उपाय को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरे दिन से अहिरिन ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। एक दिन पुजारी ने उससे पूछा, क्या बात है कि अब तुझे देर नहीं होती? स्त्री ने उत्तर दिया, आपके बतलाए हुए तरीके से ईश्वर का नाम लेती हुई मैं नदी को पार कर लेती हूँ। मल्लाह के लिए अब मुझे ठहरना नहीं पड़ता। पुजारी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे दिखला सकती हो कि तुम किस प्रकार नदी को पार करती हो? स्त्री उनको अपने साथ ले गई और पानी के ऊपर चलने लगी। पीछे घूमकर उसने देखा तो पुजारी जी बड़ी आफत में पड़े थे। उसने कहा, महाराज, क्या बात है? आप मुंह से ईश्वर का नाम ले रहे हैं, परंतु अपने हाथों से कपड़े समेट रहे हैं ताकि वे भींगे नहीं। आप उस पर पूरा विश्वास नहीं रखते? परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना और उसी पर अपने को छोड़ देना प्रत्येक स्त्री पुरुष द्वारा किए हुए अद्भुत चमत्कार की कुंजी है। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है भगवान के प्रिय होने का सुगम उपाय। मित्रों, यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट भोगता हुआ एक निश्चित अवधि तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय, मन के कर्मों को अपने में आरोपित कर मैं, मेरेपन के अभिमान को अपनाकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्मों को करता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक प्राकृत गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के कारण संसार में भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। भवाटवी में भटकते हुए जीव को अकारण करुण भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। यह देव दुर्लभ शरीर मिलता है केवल भगवत प्राप्ति का साधन करने के लिए। देह में जो अहंग बुद्धि हो गई है, अर्थात देहाध्यास हो गया है, उसकी निवृत्ति होते ही जीव के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मानव योनि कर्म योनि है। जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार पाप पुण्य का भागी बनता है। भगवान हमारे आत्मा हैं, भगवान हमारे परम अंतरात्मा हैं। उनका हस्तकमल सदा ही हमारे सिर पर है। उनकी कृपा एवं स्नेहमयी दृष्टि की सुधा वृष्टि अनवरत हम पर हो रही है। वे नित्य निरंतर हमारे ऐहिक, पारलौकिक और पारमार्थिक योगक्षेम का वहन करते हैं। यद्यपि यह शरीर मरण धर्मा है, क्षण भंगुर है, परंतु इसके द्वारा यथार्थ सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि यह बात मानकर मृत्यु के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। भगवत कृपा जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परम सुख की प्राप्ति है। ऐसे सुख की प्राप्ति जिसमें किसी प्रकार का विच्छेद या अंतराय न हो, इसके लिए मनुष्य शक्ति से प्रयत्न भी करता है,
लेकिन परम सुख का उद्गम या भंडार जहाँ है ही नहीं, वहाँ से वह उसे प्राप्त करना चाहता है। विष को अमृत समझकर पीना जैसे अमृतत्व का कारण नहीं है, उसी प्रकार विनाशी वस्तुओं में सुख समझकर उसमें रचे पचे रहने से सच्चे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। जिन स्थूल और जड़ वस्तुओं में सुख की कल्पना करके साधारण मनुष्य अथक परिश्रम करते हैं और उनकी प्राप्ति होने पर भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वस्तुतः उसमें सुख है ही नहीं, तो इससे वे बड़े दुखी होते हैं। वस्तुतः तब तक उनका दुख नहीं मिट सकता जब तक सुख के वास्तविक स्थान का पता लगाकर वे उसको प्राप्त नहीं कर लेते। वास्तविक सुख क्या है? इसका एकमात्र उत्तर है परमात्मा। उसको प्राप्त करने में ही जीव के जीवन की पूर्णता है, और जिसके जीवन का वह लक्ष्य बन जाता है, उसी का जीवन सच्चा जीवन है। इस सच्चे जीवन का नाम साधन है। वेदों में सुख के 2 साधन बताए गए हैं। नंबर 1 श्रेय, अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वदा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय। और नंबर 2 प्रेय, अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इहलोक की सामग्रियों को प्राप्त करना। कलयुग में भक्ति के सिवाय आत्मोद्धार के लिए दूसरा कोई सुगम उपाय नहीं है। भगवान केवल भक्ति भाव के भूखे हैं। भगवान भक्ति से, प्रेम से, आत्मीय भाव से प्रसन्न होते हैं। कलयुग में तप, योग, ज्ञान आदि सिद्ध होना बड़ा कठिन है। परमेश्वर को प्राप्त करने का सार्वभौम एवं सुगम उपाय है सर्वतोभाव से उन्हीं पर निर्भर होकर उन्हीं की शरण में चले जाना। भगवत प्राप्ति के 5 उपाय हैं। 1 भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा। नंबर 2 निरंतर भगवान नाम जप। नंबर 3 विषयों में अरुचि। नंबर 4 भगवत प्राप्ति अवश्य होगी ऐसा दृढ़ विश्वास। नंबर 5 सहनशीलता। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यह है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान में लगकर स्थिर हो जाए। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, इन 4 में से एक का भी आश्रय लेने से जीव का कल्याण निश्चित है। ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। सांसारिक पदार्थों से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की वृत्ति को हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का नाम योग है, और उसकी सिद्धि ईश्वर स्मरण और वैराग्य से होती है। परमात्मा उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उनके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। इष्ट में अनन्य ममता, शुद्ध सात्विक आहार, निरंतर श्री नाम जप और लक्ष्य प्राप्ति के लिए चिंतन परम आवश्यक है। विषयों से वैराग्य हुए बिना ईश्वर में अनुराग नहीं हो सकता, और ईश्वरानुराग बिना आनंद की प्राप्ति असंभव है। जब साधक के हृदय की अहंता, ममता रूप अज्ञान की ग्रंथियां भली भांति कट जाती हैं, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, और उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परम ब्रह्मा परमेश्वर अवश्य हैं एवं वे निश्चय ही मिलते हैं। तब वह इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात्कार करके अमर हो जाता है। बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। भगवान कल्प वृक्ष हैं, उनके चरण कमल सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं तथा भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। न तपोभिर्न वेदैश्च
न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं होते हैं, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें गोपीजन प्रमाण हैं। भगवान सर्वथा भक्तों के अधीन रहते हैं। भक्ति से ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। भजन से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। तब शरीर और संसार से वासना एवं आसक्ति दूर होती है। इसके बाद संसार की सत्ता मिट जाती है। एकमात्र परमात्मा की सत्ता ही रह जाती है। जो समय भगवत भजन बिना जाता है वह व्यर्थ हो जाता है। नरक यंत्रणा भोगते हुए भी यदि भजन हो तो उत्तम है, और ऊंची से ऊंची गति में भी यदि भजन छूट जाए तो वह निकृष्ट और दुखदायी है। कल्याण की कामना करने वाला जीव विषय चिंतन छोड़कर भगवत चिंतन करे, अर्थात संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इसी का दूसरा नाम भगवान की शरणागति है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह भगवान का आश्रय है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हों और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हों, उन साधकों के लिए यह योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। भगवान की स्मृति के साथ जो भी काम किया जाता है वह आनंददायक हो जाता है। हम जो कुछ भी करें भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के प्रेम के लिए। भगवान का सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी खाता पीता नहीं। ईश्वर की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति ही सदाचार है, और जो प्रवृत्ति उससे विमुख है वह दुराचार है। ईश्वर में रागात्मिका भक्ति का उदय होने पर संसार के राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं। अंतःकरण को राग द्वेष शून्य करने के लिए भगवत भक्ति की आवश्यकता है। जैसे भोजन करने वाले की प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, वैसे ही भगवान के शरण होकर उनका भजन करने वाले को प्रतिक्षण प्रेमास्पद भगवान के प्रति प्रेम, उनके स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु मात्र में वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। उन्हें कोई सच्चे हृदय से पुकारे और वे न सुने, ऐसा कभी न हुआ है और न कभी हो सकता है। भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हारा ही हूँ, विह्वल मत बन, मेरा अनुभव कर। भगवान का जो भक्त हृदय में भगवान के मनोरम रूप को धारण किए रहता है, मुख से निरंतर भगवान का मंगलमय नाम लेता रहता है, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है तथा उनके चरणोदक एवं निर्माल्य को सदा सिर पर धारण करता है, वह भगवत स्वरूप ही है। हृदय रूपम मुखे नाम नैवेद्य मुदरे हरे, पादोदकम च निर्माल्यम मस्तके यस्य सो अच्युतः। भगवान ध्यान और चिंतन से चित्त की शुद्धि होती है। प्रेम प्राप्ति का मुख्य साधन प्रभु से अपनी आत्मीयता का होना है। आत्मीयता होती है अन्य सभी ममताओं के त्याग से। प्रभु को अपना मान लेने से प्रीति का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। जो भगवान को अच्छा लगे वही करना, जो बुरा लगे वह नहीं करना। भगवान रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास रखना, भगवान का रक्षक के रूप में वर्ण करना और आत्मसमर्पण एवं दीनता का भाव होना, ये भगवत चरण बिंदु की अनन्य शरणागति के भाव हैं। भगवान के चरणों में अनुराग ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। संसारिकता में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हम प्रभु के प्रति अनुरक्त हों, सच्चे भक्त बने रहें और निरंतर उनका नाम स्मरण करते रहें। यही जीवन का साफल्य है। मिथ्या समझकर प्रपंच से विरत रहना, परमात्मा का होकर रहना और मृत्यु को रोज याद करना, ये सांसारिक जीव को उद्बुद्ध करने के सूत्र हैं। इनके अनुपालन से भगवान में प्रीति हो जाती है। पर याद रहे, कर्म करने का अहंकार न हो। दो तरह से
कर्म किया जा सकता है, एक तो कर्ता बनकर और दूसरा निमित्त बनकर। निमित्त बनने वाला कर्म फल से बंधता नहीं और कर्ता उसके परिणाम भोगे बिना रहता नहीं। भगवान की कृपा एवं मंगल विधान पर विश्वास करने वाला प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट तथा प्रसन्न रहता है। जीवन मृत्यु, लाभ हानि, मान अपमान, प्राप्ति विनाश, संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता सभी मंगलमय है। भगवान के विविध लीला रूप हैं, ऐसा समझकर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।